हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट। सो गाइस, जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने सी प्रोग्रामिंग की बेसिक इंट्रोडक्शन करवाई थी और सी प्रोग्राम का जर्नल स्ट्रक्चर करवाया था। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस तो देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर सेट। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैरेक्टर सेट क्या होते हैं। किसी भी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट होते हैं। कैरेक्टर सेट क्या होते हैं? प्री डिफाइंड सिंबल्स। ये प्री डिफाइंड सिंबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे कैरेक्टर सेट होते हैं। कौन से कैरेक्टर सेट होते हैं? अल्फाबेट्स। A to Z, ये क्या है? हमारे इंग्लिश के कैरेक्टर्स है ना, A to Z। तो ये होता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट, जो कि हमें हेल्प करते हैं वो लैंग्वेज पढ़ने में। क्योंकि अगर हमें पता है A, B, C, D, अगर A to Z अल्फ़ाबेट्स हमारे पास नहीं होंगे तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमें मीनिंग कैसे पता लगेगा। इसी तरह हमारे पास सी प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग में कुछ प्री डिफाइंड सिंबल्स होते हैं जो कि हमें वो प्रोग्रामिंग सीखने में हेल्प करते हैं। और अगर हमने कुछ भी प्रोग्राम, कुछ भी टास्क लिखना है तो वो लिखने में भी हमें हेल्प करते हैं। ये होते हैं हमारे कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट की हमारे पास कैटेगरीज हैं सी लैंग्वेज में, तो वो देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास आते हैं लेटर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास सी लैंग्वेज में हम उन लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो लेटर्स में क्या आ जाते हैं? अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स हमारे पास अपर केस भी हो सकता है, लोअर केस भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं। अपर केस मतलब बड़ी A to Z ABC, लोअर केस मतलब छोटी A to Z ABC। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कैरेक्टर सेट। देन है हमारे पास सेकंड कैरेक्टर सेट, डिजिट्स। डिजिट्स का क्या मतलब है? जैसे कि आपको पता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्या है? हमारे डिजिट्स। तो हम इनको भी यूज कर सकते हैं अपने कोड में, कोड लिखने में हमें हेल्प कर सकते हैं। ये जो भी कैरेक्टर सेट हम यूज करते हैं, हम इनको अपने वेरिएबल्स में भी यूज कर सकते हैं, बट हम सिंबल्स को अपने वेरिएबल्स में यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिजिट्स। देन आते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जनरल स्ट्रक्चर में हम कॉमा यूज करते हैं, है ना, और सिंटेक्स में हम सेमीकोलन लगाते हैं। ये सारे क्या आते हैं? हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स में। ये हमारे पास पहले से ही प्री डिफाइंड सिंबल्स अवेलेबल हैं सी में कोड लिखने के लिए, जो हमें हेल्प करता है। आप ये कुछ सिंबल्स देख सकते हो। इन अलग अलग सिंबल्स का अपना एक मीनिंग है। ये नहीं है कि हम इनको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, इनको यूज करने के भी कुछ रूल्स हैं, और हम कहाँ पे यूज करेंगे वो सब भी हमें पहले पता होना चाहिए। आपको अगर को सब कुछ सीखना है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सी की कोर से, बिल्कुल कोर से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पेशल कैरेक्टर्स। देन आते हैं हमारे पास वाइट स्पेस कैरेक्टर्स। वाइट स्पेस कैरेक्टर्स क्यों चाहिए हमें? जैसे कि मैंने कोड लिखना है, मुझे आउटपुट में स्पेस भी तो चाहिए, है ना। ये नहीं है कि मैं सारा साथ साथ में, अगर आउटपुट मेरी आ जाएगी तो मेरे को पता कैसे लगेगा कि क्या आउटपुट आ रही है? मैं तो उसको डिकोड ही करती रह जाऊंगी। ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट आ जाती है हमारे पास वाइट स्पेस कैरेक्टर में ब्लैंक स्पेस, देन है हॉरिजॉन्टल टैब्स और नेक्स्ट लाइन। ये सारी चीजें हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे कि हम इसको सी प्रोग्रामिंग में कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ कैरेक्टर सेट। अब हम देखेंगे आइडेंटिफायर्स इन सी लैंग्वेज।
अब देखते हैं हम आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर जैसे कि नेम से सजेस्ट कर रहा है आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफायर्स हमें हेल्प करते हैं किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में, किसी भी एलिमेंट को ढूंढने में, किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी फाइंड करने में। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा नेम क्या है, नेहा। सो मुझे अगर किसी ने आइडेंटिफाई करना है तो वो मेरा नेम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी भी सिटी को आइडेंटिफाई करना है तो हम सिटी का क्या नेम लेंगे ना, नेम से ही आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सी सिटी है। इसी तरह अगर हमने कोड में किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफायर्स का। ये आइडेंटिफायर्स हमारे कोई कुछ भी हो सकते हैं, फंक्शंस का नेम भी हो सकता है, वेरिएबल्स का नेम भी हो सकता है, एरे का नेम भी हो सकता है। ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब यही हो जाता है कि हमने जो भी कोड में नेम यूज़ करने हैं, है ना, जैसे वेरिएबल्स का नेम हम खुद देते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या हो जाते हैं हमारे आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स बनाने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। हम ऐसे ही नहीं आइडेंटिफायर्स बना देते सी प्रोग्रामिंग में। क्यों? क्योंकि सी प्रोग्रामिंग के कुछ अपने रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कोड लिखने वक्त। तो हम इसके रूल्स देखते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारे पास आ जाता है, आइडेंटिफायर नेम कैन हैव लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। जैसे कि मैंने आपको पहले कैरेक्टर सेट कराया था ना, तो कैरेक्टर सेट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या क्या आते हैं, लेटर्स आते हैं, डिजिट्स आते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं और वाइट स्पेस कैरेक्टर्स आते हैं। बट हम आइडेंटिफायर्स के लिए लेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, डिजिट्स को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर को छोड़ के। मतलब हम अपने आइडेंटिफायर्स के लिए अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी अलग है, वो पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल। तो हम लेटर्स कौन से हो गए मेरे, अल्फाबेट्स A to Z, ठीक है, अपर केस में और लोअर केस में बोथ। डिजिट्स क्या हो जाएंगे हमारे 0 से 9 और अंडरस्कोर तो आपको पता ही है, ये होता है अंडरस्कोर, ठीक है। इनको हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर नेम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास रूल आता है, आइडेंटिफायर नेम ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैरेक्टर और अंडरस्कोर। द फर्स्ट कैरेक्टर कैन नॉट बी अ डिजिट। जैसे कि मैं अगर लिखूं, मैंने अगर वेरिएबल बनाना है, अगर मैंने वेरिएबल का नेम लिखा 9 नेहा, तो ये इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड रूल आइडेंटिफायर्स का कहता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं हो सकता। सो हम अंडरस्कोर नेहा ये ले सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अकेला नेहा ले सकते हैं, ये भी करेक्ट है। नेहा 1 ले सकते हैं, ये भी करेक्ट है। हम डिजिट को लास्ट में या कहीं पे बीच में यूज कर सकते हैं, बट हम फर्स्ट कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। सो ये हो गया हमारा सेकंड रूल। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रूल क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर्स और ब्लैंक स्पेस कैन बी यूज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लाइन में ही बता दिया था कि हम सिर्फ अंडरस्कोर को ही यूज करते हैं अपने आइडेंटिफायर्स के लिए और किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं करते, ना ही हम ब्लैंक स्पेसेस को यूज करते हैं। सो वही है, नो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेसेस कैन बी यूज्ड। हम जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैंने वेरिएबल बनाना है A1, ठीक है, मैंने बीच में स्पेस दे दी तो ये इनवैलिड होगा, ठीक है। अगर मैंने A1 बनाना है तो मैं A के साथ जस्ट 1 लिखूंगी, ठीक है। इसी तरह मैं A,1 अगर लिखूंगी तो ये भी एरर देगा, क्योंकि कॉमा हमें सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। ये हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। कॉमा ऑपरेटर हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सो ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको साथ में लिखेंगे तभी। सो ये होता है हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट हमारा फोर्थ रूल क्या है,
कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम। कीवर्ड्स, इसको मैं बोल्ड अंडरलाइन कर लेती हूं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट कीवर्ड्स का आप एक सिंपल सी डेफिनेशन याद रखिए कि कीवर्ड्स कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अपने कोड में एज अ आइडेंटिफायर यूज बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स का अपना प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। तो हम कीवर्ड्स को अपने आइडेंटिफायर्स की तरह यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास रूल, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउड इज 31। मतलब क्या है? हमें सिर्फ 31 कैरेक्टर्स ही आइडेंटिफायर नेम के लिए दिए जाते हैं। 31 कैरेक्टर्स के बाद हम बड़ा नेम नहीं ले सकते, ठीक है। सो आइडेंटिफायर की मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 31 कैरेक्टर्स की ही होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5th रूल। अब मैं आपको कुछ वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स बताती हूं। सो अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आइडेंटिफायर्स की। तो फर्स्ट, एरिया, 2x, नेहा, 1 नेहा, अंडरस्कोर रोल नंबर, रोल अंडरस्कोर नंबर, A1 A1, ठीक है। तो इन रूल के हिसाब से मैं अब आपको बताती हूँ बारी बारी कि ये हमारे वैलिड हैं या इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। तो फर्स्ट क्या है? एरिया, ठीक है। ये क्या है? हमारे इसमें लेटर्स ही यूज हुए हैं, कोई स्पेस ना यूज नहीं हुई, ठीक है, ना ही हमारा कोई डिजिट यूज हुआ, तो ये ठीक है, ये वैलिड है। नेक्स्ट भी हमारा वैलिड है। नेक्स्ट, हम फर्स्ट कैरेक्टर को अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, सेकंड रूल में लिखा हुआ है, तो ये भी वैलिड है। नेक्स्ट, ये देखो, थर्ड रूल में लिखा हुआ है नो स्पेशल कैरेक्टर और ब्लैंक स्पेस कैन बी यूज्ड। इसमें ब्लैंक स्पेस दी हुई है, तो ये क्या होएगा? इनवैलिड, है ना। नेक्स्ट, 2x, जैसे कि सेकंड रूल में मैंने आपको बताया कि हम फर्स्ट कैरेक्टर को डिजिट यूज नहीं कर सकते, तो ये हो गया इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी इनवैलिड क्योंकि 1 नेहा है। नेक्स्ट, रोल अंडरस्कोर नंबर, ठीक है, अंडरस्कोर को हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, डिजिट को भी हम यूज कर सकते हैं, बट फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के, ठीक है, तो ये भी क्या है? वैलिड। नेक्स्ट, A1, ठीक है, डिजिट को यूज तो कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट को छोड़ के कहीं पे भी, तो ये भी क्या हो गया? वैलिड। सो ये हो गए हमारे आइडेंटिफायर्स के कुछ एग्जाम्पल। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने कैरेक्टर सेट और आइडेंटिफायर्स पढ़े। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको वीडियो पसंद आई वो लाइक ज़रूर कर देना। और जिसने सी प्रोग्रामिंग बेसिक से सीखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।